हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हाल चाल के मनाचे कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्टेम का डेफिनेशन स्टेम स्टार्ट किया था, डेफिनेशन और बड के बारे में हमने बातें कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का हमने फ्लो चार्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बना दिया है। वन बाय वन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम और एरियल मॉडिफाइड स्टेम की बातें करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टेम चेंज हो जाए तो हम उसको मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। पहला हेडिंग लिया मैंने यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इसको जो है सबटेरेनियन स्टेम भी नाम दिया था। सबटेरेनियन स्टेम, something that grow under the ground, also called subterranean structure. This modified stem on the name of underground stem, ये जो है it forms structure of perination, it shows perination। बात करेंगे, समझाएंगे तो सुनिएगा। अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो below the soil and basically modified for storage of food। बात आगे ले चल रहे हैं। दीज अंडरग्राउंड स्टेम ऑल्सो फॉर्म्स पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। मेंशन करते हैं और क्यों बोलते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, तो सुनिएगा। अंडरग्राउंड स्टेम ऑल्सो रिप्रेजेंट पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। shows perination, that is help in tide over, help in passing of unfavorable condition for the growth। ठीक है, that is remain dormant throughout unfavorable conditions for growth, and germinate to form new shoot system या plantlet on arrival of favorable condition। Thus on arrival of favorable condition, thus helping in tide over of unfavorable condition and in survival of plant, in survival। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में सीवियर कोल्ड है, ड्रॉट कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है। तो ऐसे में ये जो अंडरग्राउंड जो है स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, दे रिमेन इनएक्टिव इन एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, सीवियर कोल्ड, हाई टेम्परेचर, ड्रॉट एक्सेट्रा।
lack of nutrients. This represents unfavorable condition. फेवरेबल कंडीशन वापस आया, ये जो मॉडिफाइड स्टेम है ये जो है जर्मिनेट करके नया प्लांटलेट बनाएंगे. सो एनी स्ट्रक्चर that help the plant या species to cope up from unfavorable condition, that structure is called perinating structure. And the time period, need your attention, the time period जब तक जो है perinating structure dormant inactive है throughout unfavorable condition, उस time period वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिनेशन. समझेंगे. तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर जो डॉर्मेंट होते हैं और टाइम पीरियड जब तक वो डॉर्मेंट है प्रोसेस को हमने बोल दिया पेरिनेशन. सब टेरेनियन स्टेम वन बाय वन जो है 4 टाइप के जो है अंडरग्राउंड स्टेम की बातें करने वाले हैं हम. राइजोम, कॉम, ट्यूबर एंड बल्ब. स्टार्ट करते हैं. डिफिनेशन समझा कि नहीं? अंडरग्राउंड स्टेम हम हाईलाइट भी कर रहे हैं. वैसे तो स्टेम अबव द ग्राउंड पार्ट है, नोड, इंटरनोड और बड होता है स्टेम के पास. अब ये बिलो द ग्राउंड ग्रो हो रहे हैं. स्टेम जो है बेसिकली वाटर, मिनरल, फूड एक्सेट्रा का ट्रांसपोर्टेशन करता है. ये जो है फूड स्टोर कर रहे हैं. तो हुआ ना स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, फॉर्म्स में मॉडिफिकेशन और फंक्शन में मॉडिफिकेशन. वन बाय वन बातें करते हैं. ये इरेज कर रहा हूं मैं. फर्स्ट टाइप मैंने लिया यहां पर राइजोम. अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने बात किया राइजोम. राइजोम रिप्रेजेंट कंडेंस्ड elongated modified stem growing below the ground. Rhizome represent condensed elongated can be flattened structure also growing below the ground. समझेंगे अच्छे से. पहला पॉइंट मैंने बोला राइजोम represents condensed flattened, can be flattened also, elongated solen structure growing below the ground. सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं राइजोम बेसिकली हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड ग्रो हो रहा है. राइजोम कैन ऑल्सो ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड बट नेवर कम आउट ऑफ द ग्राउंड. पॉइंट समझिएगा. राइजोम या तो हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड ग्रो होगा या फिर ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो होगा बिलो द सॉइल ही, कभी भी सॉइल के बाहर नहीं आएगा. सो मैंने यहां पर मेंशन किया राइजोम. सुनते रहिए, समझते रहिए. राइजोम ग्रोज हॉरिजॉन्टली below the ground can also grow obliquely upward but never comes out of ground. Need your attention here. Under the ground rhizome grow हो रहा है. जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि rhizome bears node, internode, bud and scaly leaf, तब तक स्टेम कैसे माना जाएगा? स्टेम का डिफिनेशन ही है. सो मैंने यहां पर मेंशन किया rhizome bears nodes, internodes, buds एंड स्केली लीफ. आपके लिए एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, स्केली लीफ. आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा. अंडर द ग्राउंड ईदर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली या ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड बट नेवर कम आउट ऑफ द ग्राउंड. सॉलेन है, थिक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, कैन बी फ्लैटेंड, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है. इरेज करके डायग्राम के थ्रू बातें करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम की बात करें तो हमारे पास जिंजर है, टर्मरिक है, बनाना है, फर्न, टेरिडोफाइटा के भी प्लांट हैं, सैकरम, सुगर केन भी आ जाएगा. कुछ एग्जाम्पल मेंशन करते हैं राइजोम में. सो फॉर एग्जाम्पल जिंजर, साइंटिफिक नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल. जिंजिबर
ऑफिसिनल साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम है। देन है टर्मेरिक, टर्मेरिक साइंटिफिक नेम है कुरकुमा, कुरकुमा डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका। और भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, कुरकुमा लॉन्गा भी करके आता है। बनाना भी इसमें एग्जाम्पल आएगा। इसमें सैकरम, सैकरम जो है शुगर केन भी एग्जाम्पल आ जाएगा। इसमें जो है फर्न्स आ जाएंगे एग्जाम्पल में। फर्न्स में दो नाम चल रहे हैं, एडियंटम, एडियंटम और आ जाएगा एक ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ये टेरिडोफाइट के मेंबर्स हैं फर्न, ठीक है। नीड योर अटेंशन। वेल ये फर्न जो है राइजोम के एग्जांपल में मेंशन कर रहे हैं, बट फ्लावरिंग प्लांट के लैंग्वेज में हम ऊपर के चार ही तो सुनिएगा। ये है ग्राउंड लेवल, कंसीडर किया ग्राउंड लेवल है। नीड योर अटेंशन। राइजोम, राइजोम ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। राइजोम तो यहां फर्न में अनब्रांच्ड राइजोम होते हैं, अनब्रांच्ड राइजोम। सुनते रहिए, समझते रहिए। नीड योर अटेंशन। जिंजर और टर्मरिक ब्रांच्ड राइजोम रिप्रेजेंट करते हैं। सो जिंजर और टर्मरिक दे रिप्रेजेंट ब्रांच्ड राइजोम, ब्रांच्ड राइजोम। और एक राज की बात बता रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। मैं बोल रहा हूं बनाना में राइजोम रिप्रेजेंट ट्रू रूट, बनाना में राइजोम रिप्रेजेंट ट्रू स्टेम। राइजोम जो है बनाना में राइजोम रिप्रेजेंट ट्रू स्टेम। अबव द ग्राउंड पार्ट जो हमें स्टेम के नाम पर जो है अपीयर होता है वो स्टेम ना होके स्यूडो स्टेम है, दैट रिप्रेजेंट बेस ऑफ लीव्स। बनाना में जिसको हम जो है लीफ जो है टॉप पे होते हैं और नीचे हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड स्टेम है, नहीं नहीं बोल रहा हूं, वो सॉलिड स्टेम नहीं, वो स्यूडो स्टेम, स्टेम के जैसा अपीयर हो रहा है। एक्चुअली अबव द ग्राउंड पार्ट जो हमें स्टेम के जैसा अपीयर होता है बनाना में, वो कुछ और नहीं, लीफ के बेस हैं। सो बनाना में आई नीड योर अटेंशन, राइजोम, राइजोम रिप्रेजेंट्स ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, ठीक है। और भी पॉइंट मेंशन कर देंगे हम बाद में। तो देखिएगा मैंने जो है यहां पर जिंजर या टर्मरिक लिया, जिंजर या टर्मरिक ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड, सॉलेन है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड ग्रो हो रहा है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ये सॉलन हो चुका है। तो कुछ ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। कहीं कहीं पर ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकते हैं, डिपेंड कैसे बनाया जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। सो ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। ये है एक मॉडिफाइड स्टेम जो बिलो द ग्राउंड ग्रो हो रहा है, ब्रांच्ड है, सॉलेन है, इलोंगेटेड है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है इसमें। इसके पास है नोड्स का प्रेजेंस, इसके पास है नोड्स का प्रेजेंस। सुनिएगा, समझिएगा, इस स्ट्रक्चर के पास है नोड्स का प्रेजेंस, इसलिए इवन दो ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड ये कंसीडर हुआ स्टेम, नॉट रूट। तो ये इसके पास है नोड का प्रेजेंस। आइए सुनिए, ये सेम जो है यहां रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में भी ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड, जिसको जो आसान लगे वो अपना चॉइस ले सकता है, ठीक है। तो सुनिएगा यहां पर नोड पर, सुनिएगा नोड पर प्रेजेंट होता है कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, मास ऑफ सेल। नोड पर प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ कंडेंस्ड मास ऑफ सेल, डिवाइडिंग सेल, जिसको हमने बोला बर्ड। और ये बर्ड कवर्ड होता है, ये बर्ड कवर्ड होता है डार्क membranous non-photosynthetic leaves. Need your attention. Dark membranous non-photosynthetic leaf जो है बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, called scaly leaf. So ये यहां पर स्केली लीफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डार्क मेम्ब्रेनस नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ, ठीक है। इस लीफ को जो है, स्केली लीफ को जो है कहीं कहीं पर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पॉइंट क्या है, स्केली लीफ जो है मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब स्केली लीफ का बेस्ट जो है इमेजिनेशन आप जो है ओनियन में कर सकते हो। ओनियन का जो ब्राउन जो है आउटर लेयर होता है वो स्केल रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या बोला, ये है यहां पर नोड,
नोड, दो नोड के बीच का पार्ट इंटरनोड, दो नोड के बीच का पार्ट इंटरनोड, ये यहां पर है बड। बड इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीफ, बट इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीफ, डार्क ब्राउन membranous, dark brown membranous, non photosynthetic, non photosynthetic protective leaves, protective leaf, प्रोटेक्टिव मॉडिफाइड लीफ ऐसा लिख सकते हैं, लीफ का एक मॉडिफिकेशन है मॉडिफाइड लीफ। तो सुनिएगा, ये जो बड डेवलप हो रहा है, ये बड स्केली लीफ और नोड के एक्सिस पर डिपेंड हो रहा है, ये एक्सिलरी बड है। नीड योर अटेंशन प्लीज। ये देखिए तो सही, एक डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये नोड है, नोड के बाद बड है और बड को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है नॉन फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्केली लीफ। सो नोड और स्केली लीफ के एक्सिस पर है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरी बड। समझते रहिएगा, ये बड जो है राइजोम के पास है एक्सिलरी बड, एंड लोअर साइड ऑफ दीज स्टेम, लोअर साइड ऑफ द राइजोम ऑफ जिंजर या टर्मरिक, देयर इज प्रेजेंस ऑफ adventitious root, there is presence of adventitious root. So below the rhizome there is presence of adventitious root. सेम स्टोरी इस रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के लिए भी रख सकते हैं। आई नीड योर अटेंशन, ये जो बड है, सुनो तो सही, ये बड हमें बाहर से दिखेगा, जो है हम राइजोम को जो है बाहर निकाले तो ये बड जो है स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम एक्सटर्नल बड भी नाम दे सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंट एक्सटर्नल बट नॉट कॉल्ड दिस एक्सिलरी बड। ये मैं एक्सटर्नल बड क्यों बोल रहा हूं, जब मैं बल्ब की बात करूंगा तो वहां पर आपको जो है रिमाइंड कराऊंगा, रिप्रेजेंट्स दिस एक्सिलरी बड रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल बड, एक्सटर्नल बड। सो इसके लिए लीफ प्रोटेक्ट कर रहा है बड को, बड एक्सिलरी बड है क्योंकि वो नोड और इसके लिए लीफ के एक्सिस पर प्रेजेंट है, और ये हमें विजिबल है ओवर द सरफेस ऑफ राइजोम या मॉडिफाइड स्टेम है, इसलिए हमने इसको एक्सटर्नल बड नाम दिया। लोअर साइड ऑफ राइजोम देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जब तक, तो सुनिएगा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, ये राइजोम बिलो द ग्राउंड डोरमेंट रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, पेरिनेशन स्टेज में रहेगा। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये राइजोम, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये राइजोम जर्मिनेट करके बनाएगा लीफी सूट, लीफी सूट, दस हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये राइजोम डेवलप होके जो है फेवरेबल कंडीशन में राइजोम का बड डेवलप हो जाएगा लीफी सूट में, लीफी सूट, ठीक है। सो हो गया जो है राइजोम से डेवलप हो रहा है रूट, तो एडवेंटिशियस रूट हुआ। राइजोम खुद एक मॉडिफाइड स्टेम है, सॉलेन, ये यहाँ टर्मरिक और जिंजर के नाम पर हमने ब्रांच्ड कर दिया। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है बिलो द ग्राउंड टिल अनफेवरेबल कंडीशन डोरमेंट है, अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन लीफी सूट बनाएगा। सो एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर ग्राउंड है, यहां पर ग्राउंड है, मैंने बनाया अनब्रांच्ड राइजोम, अनब्रांच्ड राइजोम, अनब्रांच्ड राइजोम, ये यहां पर नोट्स है, अनब्रांच्ड राइजोम यहां पर नोट्स है, और डेवलप हो रहा है एडवेंटिशियस रूट, डेवलप हो रहा है एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर है लीफी सूट सिस्टम, ऊपर है लीफी सूट सिस्टम। सो ड्रायोप्टेरिस या एडियंटम के लैंग्वेज में, ड्रायोप्टेरिस या एडियंटम के लैंग्वेज में अनब्रांच्ड राइजोम ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो हो रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो हो रहा है, ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रोइंग मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम नेवर कम आउट ऑफ द ग्राउंड। तो ये हो गया ड्रायोप्टेरिस का मॉडिफाइड स्टेम राइजोम। राइजोम से डेवलप हो रहा है रूट, तो एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर है लीफी सूट। राइजोम जो है रिप्रेजेंट स्टेम ऑफ द फर्न, फर्न के पास कोई रियल स्टेम नहीं होगा, जो स्टेम होगा वो ये राइजोम ही होगा। तो ये हो गया अनब्रांच्ड राइजोम, अनब्रांच्ड राइजोम ऑफ फर्न।
अनब्रांच्ड राइजोम ऑफ फर्न ड्राइप्टेरिस एंड द एडियंटम, ये हो गया एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। और अब द ग्राउंड है लीफी सूट। लीफी सूट का मतलब सूट सिस्टम में स्टेम का प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि स्टेम बिलो द ग्राउंड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा पूरी स्टोरी ऑफ द राइजोम। बताइए बताइए, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अपवर्ड, बट नेवर कम आउट ऑफ द ग्राउंड, स्टोरेज ऑफ फूड होगा। नोड, इंटरनोड, एक्सटर्नल, एक्सिलरी बड, प्रोटेक्टेड बाय जो है नॉन फोटोसिंथेटिक स्केली लीफ। दिस वाज ऑल अबाउट द राइजोम। बात समझा? बात आगे ले चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे जो है मैं बता रहा था, बनाना के लैंग्वेज में बनाना का जो है जीनस रिप्रेजेंट करते हैं मूसा से। ठीक है, मूसा जो है साइंटिफिक नेम में जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। जो है अपर ग्राउंड पार्ट, अपर ग्राउंड पार्ट ऑफ बनाना, सुनिएगा, रिप्रेजेंट अपर ग्राउंड पार्ट ऑफ बनाना रिप्रेजेंट स्यूडो स्टेम, स्यूडो स्टेम। ठीक है, इट इज एक्चुअली बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीव्स, थोड़ा समझिएगा। सो बनाना में स्टेम अंडर द ग्राउंड ही होता है। बनाना सीडलेस जो है प्लांट है, तो सीडलेस प्लांट है से मुझे याद आया, इन बनाना, सुनो 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 सुनो, इन बनाना एंड जिंजर, इन बनाना एंड जिंजर रिप्रोडक्शन, आप चाहे रिप्रोडक्शन बोल दो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, vegetative reproduction occurs through rhizome only, through rhizome only। बनाना, नेचुरल बनाना सीडलेस प्लांट है, तो सीड के थ्रू बनाना, नए प्लांट ऑफ बनाना नहीं प्रोड्यूस होते। बनाना का जो है न्यू प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ राइजोम ही डेवलप होगा। एक और जो है एग्जांपल है राइजोम का, लोटस प्लांट भी राइजोम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ राइजोम में एक और मैंने एग्जांपल लिया, लोटस भी राइजोम जो है रिप्रेजेंट करता है। नाम है साइंटिफिक निलंबो न्यूसिफेरा, निलंबो न्यूसिफेरा लोटस का साइंटिफिक नेम है। नीड योर फुल अटेंशन प्लीज। राइजोम को मैं सम अप कर रहा हूं। बिलो द ग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लैटेंड हो सकता है, सॉलेन है, इलोंगेटेड है, कंडेंस्ड है, नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी या एक्सिलरी बड होता है। फेवरेबल कंडीशन आने पर बड जर्मिनेट होकर लीफी शूट बनाते हैं, दैट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट। हॉरिजॉन्टली ग्रो होगा या ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो होगा, बट नेवर कम आउट ऑफ द ग्राउंड। इन द बनाना देयर इज ट्रू स्टेम, rhizome represent true stem, upper ground part represents pseudo stem, that is nothing but base of the leaves। it was all about the rhizome। बताओ 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 बताओ, समझ में आया? ले चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। आइए थोड़ा सुनिए, नेक्स्ट ले लिया मैंने मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, कॉम। इट इज स्फेरिकल और सब स्फेरिकल, ऑलवेज अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम। थोड़ा सुनिएगा, कॉम, इट इज स्फेरिकल और सब स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल और सब स्फेरिकल, much more swollen, unbranched underground stem that grows vertically but never come out of the ground। और सुनिएगा, कॉम पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑफ नोड, रिंग के फॉर्म में नोड्स का प्रेजेंस होगा। सो कॉम हैज रिंग लाइक नोड्स, ठीक है, कॉम हैज रिंग लाइक नोड्स
विथ ऑल्सो, ठीक है, विथ इंटरनोड्स, सुनिए सुनिए, बर्ड्स एंड स्केली लीफ, एंड स्केली लीफ भी प्रेजेंट होगा यहाँ कॉम में। आइए सुनिए, देखिए, समझिए। स्फेरिकल या सब स्फेरिकल मेन स्टेम अंडर द ग्राउंड वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड बट वर्टिकली ग्रो होगा, ऑलवेज अनब्रांच्ड रहेगा, रिंग लाइक रहेगा, प्रेजेंस ऑफ नोड पर प्रेजेंट रहेगा, बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए लीफ 10 रिप्रेजेंट एक्सिलरी बर्ड, और हमें कॉम के एक्सटर्नल सरफेस पर एक्सिलरी बर्ड विजिबल होगा, इसलिए एक्सिलरी बर्ड को हम एक्सटर्नल बर्ड भी नाम देंगे। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा, कॉम जो है डॉर्मेंट रहेगा। अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन में लीफी सूट बनेगा बाय द जर्मिनेशन ऑफ द बर्ड। इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैंने कंसीडर किया ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल या सब स्फेरिकल मच मोर सॉलेन स्टेम, स्फेरिकल या सब स्फेरिकल मच मोर सॉलेन स्टेम। इस सिस्टम पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक, इस सिस्टम पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक नोड्स, दो नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोलेंगे। इस स्फेरिकल या सब स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो सुनिएगा, लोअर नोड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स, देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स एट लोअर नोड्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बर्ड। और ये बर्ड जो है इट इज कवर्ड बाय डार्क ब्राउन नॉन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव स्केली लीव्स, ठीक है। Throughout unfavorable condition, the comb remain dormant. On arrival of favorable condition, जो comb में present है बर्ड, ये बर्ड जो है जर्मिनेट करके above the ground फॉर्म करेगा लीफी सूट, ठीक है, ये फॉर्म करेगा लीफी सूट। आइए सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। लीफी सूट फॉर्म्ड ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ बर्ड। और ये जो लीफी सूट है, सुनो, ये जो लीफी सूट है फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, फूड डाउन साइड मूव होगा, और ये एट द बेस ऑफ लीफी सूट डॉटर कॉम भी बना सकता है, ये डॉटर कॉम, न्यू कॉम भी बना सकता है। बात समझेंगे। सो ये रिप्रेजेंट किया मैंने कॉम का स्ट्रक्चर, ये यहां पर है नोड, यहां पर है नोड, दो नोड के बीच का पार्ट रिप्रेजेंट किया इंटरनोड। देखिए यहां पर इंटरनोड, बेस पर प्रेजेंट है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। यहां पर है स्केली लीफ, दिस रिप्रेजेंट बर्ड को जो है दो डिफरेंट लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। दिस बर्ड इज एक्सिलरी बर्ड क्यों बोला? क्योंकि नोड और स्केली लीफ के एक्सिस पर है एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल बर्ड क्यों बोला? क्योंकि कॉम के सरफेस पर ये बर्ड क्लियरली विजिबल होता है। रिंग लाइक नोट्स है, ठीक है, नोट्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, बताइए प्लीज, ठीक है। एंड लीफी सूट सिंथेसाइज फूड, ठीक है, विच गेट स्टोर्ड इन डॉटर कॉम। सो ये लीफी सूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं DAUGSTER, डॉटर कॉम, ठीक है। सो यहां पर बर्ड अनफेवरेबल कंडीशन में न्यू लीफी सूट और डॉटर कॉम जो है फॉर्म कर रहा है। इसको अगर हम डिटैच करके कहीं बाजू में लगा दें अंडर द सॉइल तो एक नया प्लांट बन सकता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने आपको बताया ही नहीं।
मैंने आपको बोला ही नहीं। अब मैं जितनी भी बातें रिलेटेड टू मॉडिफाइड स्टेम करने वाला हूं वे सारे जो है मॉडिफाइड स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम पर भी आएंगे 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। सो जो स्टोरी मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रिलेटेड टू मॉडिफाइड स्टेम बताने वाला हूं, यही सेम डिटू स्टोरी जो है आएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑन द नेम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अच्छे से समझ के रखिएगा। So spherical या subspherical, much more swollen ring-like nodes having axillary bud on favorable condition, axillary bud forming leafy shoot, synthesizing food, और ये food lower side in the form of daughter comb collect हो जाता है। Detached daughter comb can produce new plant। बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? थोड़ा सुनिएगा। इसका एग्जाम्पल इरेज करके कॉम का एग्जाम्पल लेते हैं। सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम दे रहा हूं, नीड योर अटेंशन। कॉम, एग्जाम्पल ऑफ कॉम, कोकोजी एसी लगाओ। सुना आपने? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोकोजी एसी लगाओ। थोड़ा सुनिएगा, एग्जाम्पल क्या है? कोकोजी एसी लगाओ, कोकोजी एसी लगाओ। सो यहां पर हो गया कोलोकेशिया, यहां पर हो गया कॉल्चिकम, यहां पर हो गया ग्लैडियोलस, यहां पर हो गया अमॉर्फोफैलस। अमॉर्फोफैलस को हम नाम देते हैं जमीकंद। अमॉर्फोफैलस कॉमनली कॉल्ड जमीकंद। ए से अलोकेशिया भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सी से क्रोकस। क्रोकस ये सैफरन का साइंटिफिक नेम है। सैफरन का मतलब हो गया केसर। ठीक है, कोकोजी एसी लगाओ, लगाओ का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कोलोकेशिया, कॉल्चिकम, ग्लैडियोलस, जमीकंद या अमॉर्फोफैलस, अलोकेशिया, क्रोकस। एक और एग्जांपल आता है यहां पर फ्रीसिया भी एक एग्जांपल आता है, फ्रीसिया। कोकोजी एसी लगाओ, कॉम कंप्लीट किया। बात करते हैं ट्यूबर की, बात आगे बढ़ाते हैं। थर्ड अंडरग्राउंड स्टेम लिया मैंने, ट्यूबर। थर्ड अंडरग्राउंड स्टेम लिया मैंने, ट्यूबर। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर फुल अटेंशन। राइजोम एंड कॉम रिप्रेजेंट कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। राइजोम एंड कॉम रिप्रेजेंट कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ट्यूबर रिप्रेजेंट मॉडिफिकेशन ऑफ टिप ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्टेम। टिप ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्टेम। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया राइजोम एंड कॉम represent, rhizome and comb represent complete modified stem, complete modified stem। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मैंने बोला यहां पर ट्यूबर इट इज स्फेरिकल या ओवल। ट्यूबर इट इज ओवल या स्फेरिकल। मॉडिफिकेशन ऑफ टिप ऑफ ब्रांचेज ऑफ मेन अंडरग्राउंड स्टेम। थोड़ा सुनिएगा, ट्यूबर इज स्फेरिकल और ओवल, ओवल मॉडिफाइड टिप्स ऑफ branches of underground main stem, underground main stem become swollen due to storage of food, due to storage of food। अब मैं जो है ट्यूबर को बोल रहा हूं मॉडिफाइड स्टेम है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ट्यूबर हैज नोड्स, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स, एक्सिलरी बर्ड्स
एंड स्केली लीफ। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। राइजोम और कॉम के पास एडवेंटिशियस रूट एसोसिएटेड था, ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट एब्सेंट होता है इन एसोसिएशन विद ट्यूबर। ट्यूबर के पास देयर इज नो एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबर टोटली लैक्स एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो राइजोम के लोअर साइड, कॉम के लोअर साइड एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हुआ था। ट्यूबर देयर इज नो एडवेंटिशियस रूट। ले चलते हैं, ये तो मैंने थ्योरी दे दिया, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, ये है अबव द ग्राउंड मेन स्टेम। मेन स्टेम का सम पार्ट बिलो द ग्राउंड गया, मेन स्टेम का सम पार्ट बिलो द ग्राउंड गया, और ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम इट गेट ब्रांच्ड, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम ब्रांच्ड आउट हुआ। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम इट इज शोइंग ब्रांचिंग, और ये ब्रांचेज ऑफ द मेन स्टेम, ब्रांचेज ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम का जो टिप है, टिप बिकम स्वॉलेन, स्फेरिकल या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। टिप बिकम स्वॉलेन in the form of spherical or oval shaped structure due to storage of food. Not proper shape का होता है, ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं होगा। नीड और अटेंशन, यहां पर concentrically arranged there is presence of nodes, concentrically arranged सर्कल में थ्रूआउट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ जो है ट्यूबर concentrically arranged रहेंगे नोड्स। आई नीड और अटेंशन, नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, बड को प्रोटेक्ट करता है स्केली लीफ, ठीक है। सो यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड ओवर द नोड, एंड दीज बर्ड्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय डार्क ब्राउन नॉन फोटोसिंथेटिक स्केली लीफ। सो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम ब्रांच हुआ, ब्रांच के टिप बिकम स्वॉलेन स्फेरिकल इम्प्रॉपर शेप ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, और ओवर द ट्यूबर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट नोड्स के ऊपर है बर्ड, और ये बर्ड नोड्स के ऊपर है, और स्केली लीफ के नोड और स्केली लीफ के एक्सिस पर है, तो 10 एक्सिलरी बर्ड। हमें ये बर्ड क्लियरली विजिबल होगा, बाहर से सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल बर्ड आल्सो। नीड अटेंशन, इस ट्यूबर से एसोसिएटेड एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होंगे। सो दिस रिप्रेजेंटिंग ट्यूबर, दिस इज स्केली लीफ, दिस इज एक्सिलरी बर्ड, दिस रिप्रेजेंट नोड। जहां जहां पर नोड नहीं है दैट एरिया कॉल्ड इंटर नोड। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने इत्तू से पार्ट को कट आउट किया, इत्तू से पार्ट को कट आउट किया। सो नोड ऑफ द ट्यूबर, आइए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने रख रहा हूं, नोड ऑफ द ट्यूबर ऑल्सो कॉल्ड आइज, नोड ऑफ द ट्यूबर ऑल्सो कॉल्ड आइज के पास है कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ डिवाइडिंग सेल, जिसको हमने बोला बर्ड, और इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केली लीफ। थोड़ा सुनिएगा, सो यहां पर है स्केली लीफ, दिस रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरी बर्ड, and this representing node also represent eyes. Cut part of tuber having eyes या axillary bud if buried in the soil will form new plant, so ये हो गया, ठीक है। सो ये हो गया अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, ये यहां पर हो गए ब्रांचेस। Concentrically arranged there is presence of node also representing
आइज इन द लैंग्वेज ऑफ ट्यूबर। दो एग्जाम्पल इसके मोस्ट फेमस है, सुनिएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया पोटैटो। पोटैटो को हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। और एक और एग्जाम्पल है यहां पर जेरूसलम, जेरूसलम अर्टिचोक या अर्टिचोके, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सको, अर्टिचोक या अर्टिचोके, ठीक है। इट इज हेलियंथस, हेलियंथस ट्यूबेरोसस, हेलियंथस ट्यूबरोसस। पोटैटो और अर्टिचोके दो एग्जाम्पल हैं। सो ट्यूबर रिप्रेजेंट मॉडिफिकेशन ऑफ टिप ऑफ ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड मेन स्टेम, whereas rhizome and कॉम रिप्रेजेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कंप्लीट स्टेम। बात पता, ठीक है। पार्ट ऑफ कट पीस ऑफ ट्यूबर हैविंग नोड बर्ड कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। सो यहां पर एक्सिलरी बर्ड, इट रिप्रेजेंटिंग external bud, it representing external bud. This was all about the tuber, ठीक है। tuber also involved in vegetative propagation। बात आगे ले चलते ही रेज करते हैं। लास्ट अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम की बात करते हैं। मैंने यहां पर लिया बल्ब, highly reduced stem, node and internode, they are compressed in the form of disc just present below the ground. So bulb represent, it is highly reduced stem, highly reduced stem, stem in which bud जो है present in the form of disc, present in the form of disc, form of disc। नोड्स एंड इंटरनोड्स, या ऐसा बोले इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड, इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड। thus nodes get compressed, get compressed as disc। डिस्क के लोअर साइड एडवेंटिशियस रूट, अबव द डिस्क रहेगा टर्मिनल बड सराउंडेड बाय फ्लैटेंड स्केली लीफ, पल्पी फ्लैटेंड स्केली या ओवल लीव्स बताएंगे, ठीक है। सो लोअर साइड, लोअर साइड द डिस्क, लोअर साइड द डिस्क, adventitious roots present, adventitious roots present, and upper side, and upper side there is terminal bud, there is terminal bud। कुछ अलग सुनाई दिया क्या आपको? अब तक हम बड की बात कर रहे थे तो एक्सिलरी बड की बात कर रहे थे, बल्ब के लैंग्वेज में मैंने टर्मिनल बड की नाम दिया। थोड़ा सुनिएगा। दिस टर्मिनल बड, दिस टर्मिनल बड, एपिकल बड इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय फ्लैटेंड, फ्लैटेंड और ओवल, ओवल एडिबल पल्पी, edible pulpy modified leaves which is covered by, which is covered by dry membranous, dry membranous scaly leaf। क्या क्या मैंने बोल डाला सुनेंगे, scaly leaves। इंटरनोड हाईली रिड्यूस्ड है, नोड्स कंप्रेस्ड हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, के नीचे है एडवेंटिशियस रूट, ऊपर है टर्मिनल बड को या तो फ्लैटेंड एडिबल पल्पी लीफ या ओवल एडिबल पल्पी लीफ कवर किए हुए हैं। तो हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क को हम नाम देते हैं बल्ब। इरेज करके डायग्राम और एग्जांपल देखते हैं।
थोड़ा थियरी की बात कर लेंगे, फिर बाद में हम डायग्राम और एग्जांपल देखेंगे। कुछ और पॉइंट है यहां पर, थोड़ा सुनिएगा। एडिबल पल्पी लीव्स, एडिबल पल्पी लीव्स can be covered by dry membranous scaly leaves or scaly leaves may absent। सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। यहां पर ड्राई मेम्ब्रेनस स्केली लीफ इन द लैंग्वेज ऑफ बल्ब ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका। सुनिएगा, स्केली लीफ ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका या ट्यूनिक। सुनिएगा, सो बल्ब जिसके पास ट्यूनिका प्रेजेंट है, ट्यूनिकेटेड बल्ब जिसके पास एब्सेंट है, नेकेड बल्ब, नॉन स्केली बल्ब। थोड़ा समझिएगा। सो बल्ब को दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। एक है ट्यूनिकेटेड बल्ब, दूसरा जो है यहां पर हमने बोला नेकेड बल्ब या स्केली बल्ब नाम देते हैं, स्केली बल्ब। वेल यहां पर स्केली टर्म ज्यादा ना यूज करके ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका, ठीक है, जो है ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका। सो इसको मॉडिफाई करते हैं, ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग में प्रेजेंट में एब्सेंट, ठीक है। ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग इरेज करके जो है जल्दी से फ्रेम कर देते हैं इसको। स्केली जो है लीफ ना मेंशन करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो स्टोरी खराब हो जाएगा। सो जल्दी से जो है इसको हम ठीक कर लेते हैं। सो एडिबल पल्पी लीफ कैन बी कवर्ड बाय ड्राई membranous structure called tunica या ट्यूनिक, ठीक है। ट्यूनिका में प्रेजेंट, ट्यूनिका में एब्सेंट, ट्यूनिकेटेड बल्ब जिसके पास ट्यूनिका प्रेजेंट है, हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और यहां पर ट्यूनिका एब्सेंट है। आई नीड योर फुल अटेंशन। ट्यूनिकेटेड बल्ब फिर से दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर दूंगा, सिंपल ट्यूनिकेटेड और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। समझिएगा प्लीज। सिंपल ट्यूनिकेटेड में आ जाएगा ओनियन, एक एग्जांपल लिया नार्सिसस, यहां पर आ जाएगा गार्लिक, और यहां पर आ जाएगा नॉन ट्यूनिकेटेड में ट्यूनिका, नॉन ट्यूनिकेटेड में जो है आ जाएगा लिली, वाटर लिली या लिली। बात करता हूं मैं, ये रहा थियरी रहा। डायग्राम के थ्रू स्टोरी को समझते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। देखिए थोड़ा यहां पर मैंने बोला ये है ग्राउंड, ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड के जस्ट बिलो ड्यू टू रिड्यूस्ड इंटरनोड कंप्रेस्ड इंटरनोड्स प्रेजेंट, कंप्रेस्ड नोड्स, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम जहां पर नोड्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं, रिप्रेजेंटिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। जस्ट बिलो द ग्राउंड देयर इज हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं ध्यान से मत देखिए, आंख से देखिए। ई है डिस्क रिप्रेजेंटिंग बल्ब, ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। यहां पर एडवेंटिशियस रूट्स है, डेवलपिंग फ्रॉम मॉडिफाइड रिड्यूस्ड स्टेम, देयर इज एडवेंटिशियस रूट। इस बल्ब या डिस्क के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सुनिएगा, बल्ब या डिस्क के फॉर्म में जो रिड्यूस्ड स्टेम है, इस रिड्यूस्ड स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है ना बड, तो बड हो जाएगा टर्मिनल बड,
बड कौन सा बड हो जाएगा? एपिकल बड, कहीं नोड और इसके लिए लीफ के एक्सिस पर नहीं है, ध्यान देना। ए टर्मिनल बड इट इज कवर्ड बाय फ्लैटेंड पल्पी एडिबल लीव्स, concentrically arranged flattened pulpy edible leaves, concentrically arranged flattened pulpy edible leaves. Many flattened pulpy edible leaves finally surrounded by brown dry membranous tunica। ठीक है, आइए सुनिए समझिए, देखिए ये है यहां पर ग्राउंड, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, मैंने बिलो द ग्राउंड दिखाया, बिलो द ग्राउंड हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है, देखेंगे समझेंगे। और इस डिस्क के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड या टर्मिनल बड। ये एपिकल बड या टर्मिनल बड छोटे छोटे ओवल शेप के फ्लैट जो पल्पी एडिबल लीफ से कवर्ड है। सो देखिएगा समझिएगा, कुछ ऐसा डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। सो यहां पर देर आर मेनी swollen small swollen oval shaped pulpy leaves, इसमें इंडिविजुअल पल्पी लीव्स कॉल्ड एज बल्बुलेट, समझेंगे अच्छे से समझेंगे, इंडिविजुअल ओवल पल्पी लीफ कॉल्ड बल्बुलेट। आई नीड योर अटेंशन, फ्लैटेंड पल्पी लीफ है यहां पर, समझिएगा ये है यहां पर फ्लैटेंड एडिबल पल्पी लीव्स कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड, एक के अंदर एक कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड। यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ swollen edible pulpy leaf, again concentrically arranged around the bud, pulpy leaves। देखिए many concentrically arranged edible flattened pulpy leaf are surrounded by common tunica। ये यहां पर ट्यूनिका रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई मेम्ब्रेनस, समझेंगे ड्राई मेम्ब्रेनस, और वो भी ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर्ड कॉमन ट्यूनिका। इस वाले स्ट्रक्चर में ईच swollen edible pulpy leaf, इस वाले स्ट्रक्चर में each swollen edible pulpy leaf has their own white color का ट्यूनिका, their own white color का ट्यूनिका। बात पकड़िएगा, हर एक swollen edible pulpy leaf has their own white color का ट्यूनिका। बात हम आगे जो है डिस्क्लोज करेंगे, मेरे माइंड में क्या चल रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा। सो यहां पर each swollen edible pulpy leaf has their own tunica, so individual swollen edible pulpy leaf representing bulbulate, ये यहां पर इंडिविजुअल swollen pulpy leaf representing bulbulate, ठीक है। swollen edible pulpy leaf each has their own, each have, ठीक है, each has their own white membranous dry tunica। आइए सुनिए समझिए। वेल यहां पर जहां पर डिस्क है वहां पर तो जो है एडवेंटिशियस रूट रहेगा ही रहेगा। सो जब ईच swollen edible pulpy leaf खुद का ट्यूनिका कैरी कर रहा है, सो दीज रिप्रेजेंट बल्बलेट्स, और ये मैंने रिप्रेजेंट किया कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब, और ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब।
बात पकड़िएगा। सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब सराउंड में एडिबल फ्लैटेंड पल्पी लीफ सराउंडेड बाय कॉमन ट्यूनिका। कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब में ईच सॉलेन एडिबल पल्पी लीफ दे हैव देयर ओन ट्यूनिका। बात समझ में आया? ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया। दिस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल में ओनियन, एलियम सेप्पा। क्या बोला मैंने? एलियम सेप्पा, ठीक है। और इसमें नार्सिसस आ जाएगा, नार्सिसस। और ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया गार्लिक, ठीक है। ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया गार्लिक। गार्लिक का ही डायग्राम बनाओ और ट्यूनिका हटा दो, दैट स्ट्रक्चर अपीयर्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिली, वो हो जाएगा नेकेड या स्केली बल्ब। अब यहां पर मैं स्केली लीफ की बात नहीं कर रहा हूं। ब्राउन कलर का ट्यूनिका ड्राई मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव बर्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। एक लार्ज जो है स्ट्रक्चर है नॉन फोटोसिंथेटिक, यहां पर बर्ड को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, सॉलिड पल्पी एडिबल लीफ के अराउंड प्रेजेंट है। पॉइंट समझा कि नहीं? सो डिस्क अंडरग्राउंड मेन स्टेम, अंडरग्राउंड मेन स्टेम हाईली रिड्यूस्ड, ऊपर है एडिबल पल्पी लीफ, मॉडिफाइड एडिबल पल्पी लीफ। बात पकड़ में आई? ये इरेज करते, थोड़ी और बातें करते हैं। ओनियन के लैंग्वेज में एक और बात करते हैं। ओनियन में ये है हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, कंप्रेस्ड नोड्स हैं। यहां पर ये हो गया जो है एडवेंटिशियस रूट। यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल या एपिकल बड, और ये टर्मिनल या एपिकल बड इट इज सराउंडेड बाय मेनी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड एडिबल पल्पी लीफ, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड एडिबल पल्पी लीफ फाइनली कवर्ड बाय कॉमन ब्राउन कलर का ड्राई ट्यूनिका, ड्राई ट्यूनिका। तो ये ओनियन के लैंग्वेज में, ओनियन में होता है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड या जो है एपिकल बड। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के आने पर ये जो है एपिकल बड जर्मिनेट या ग्रो करेगा और बनाएगा लीफलेस शूट, लीफलेस स्टेम, लीफलेस स्टेम बनाएगा। इस लीफलेस स्टेम को हम नाम देते हैं स्केप, और ये लीफलेस स्टेम टॉप पर फॉर्मेशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर बनेगा यहां पर, ठीक है। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द टर्मिनल बड ग्रोज इनटू लीफलेस स्टेम दैट इज कॉल्ड, तो थोड़ा समझिएगा, दिस रिप्रेजेंट स्केप, लीफलेस स्टेम हैविंग इनफ्लोरेसेंस एट द टॉप। लीफलेस स्टेम के टॉप पर, स्केप के टॉप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बंच ऑफ फ्लावर्स, इनफ्लोरेसेंस नाम देते हैं बंच ऑफ फ्लावर। और ये इनफ्लोरेसेंस फ्यूचर में कहीं ना कहीं सुनाई देगा। इट इज कॉल्ड स्कैपिगेरस अम्बेल, स्कैपिगेरस अम्बेल, या इसको जो है अम्बुलेट साइम भी नाम देते हैं। और एक बात जो है, टर्मिनल बड तो है ही है, साथ में जो है इसके लिए सॉरी एडिबल पल्पी लीफ के पास लैटरल बड्स भी होते हैं। सो हियर देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ लैटरल बड्स। लैटरल बड्स कहां पर होंगे? पल्पी लीफ के एक्सिस पर होंगे। सो टर्मिनल बड जो है मेन स्टेम के टिप पर होते हैं, मेन स्टेम के टिप पर के अलावा कहीं पर भी हो तो उसको बोलते हैं लैटरल बड। So the bud, the terminal bud grows into scape that represent जो है unbranched leafless stem having presence of inflorescence, Scapigerous umbel, the type of inflorescence bunch of flower at the top, at the top. बात पकड़ में आई कि नहीं? सो बल्ब इज नथिंग बट हाईली रिड्यूस्ड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क हैविंग टर्मिनल बड। इसके पहले जितनी भी बातें की थी एक्सिलरी बड था। बल्ब से मुझे एक बात याद आती है, BULB, थोड़ा देखो तो सही, BULB, बल्ब का यू उड़ा दें। अगर हम बल्ब का यू उड़ा दें तो हमें जूलॉजी से रिलेटेड एक ट्रिक मिल जाएगा, बोन लिगामेंट बोन, बोन लिगामेंट बोन।
जब भी मैं बल्ब पढ़ाता हूं मुझे इसकी याद पक्का आती है। बचपन में जब मैं जूलॉजी पढ़ता था जो है बायोलॉजी में, तो मैं कंफ्यूजिया जाता था, बोन को बोन से कौन अटैच करता है, बोन को जो है मसल से कौन अटैच करता है। दो स्ट्रक्चर है लिगामेंट और टेंडन, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि टेंडन किसको किससे अटैच करता है और लिगामेंट किसको किससे अटैच करता है। तो मैंने बल्ब डिस्कवर किया और बल्ब का यू मैंने उड़ा दिया। सो मुझे याद हो गया बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ेगा, मतलब बोन को मसल से टेंडन जोड़ेगा। याद हो गया मुझे, पॉइंट समझा कि नहीं। ऐसे में कुछ और चीजें मुझे याद आ जाती हैं, जैसे लूडो। लूडो ये आपको जो है 12th में जो है एवोल्यूशन चैप्टर में जो है हेल्प कर देगा। लूडो, मैं लैमार्क के बारे में बात कर रहा हूं। लैमार्क लूडो के एक्सपर्ट थे, बहुत जी भर के लूडो खेलते रहते थे, हमेशा लूडो ही खेलते रहते थे। सो एल से हो जाएगा लैमार्क और यू से हो जाएगा यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लैमार्क का जो थ्योरी था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। डार्विन एक नंबर के डांसर थे, बहुत अच्छा डांस करते थे, मतलब ये जो है माइकल जैक्सन और प्रभु देवा के भी परे थे, बहुत खतरनाक डांस करते थे इनका। बहुत डार्विन का डांस बड़ा यूनिक था। डार्विन का डांस जो है DANCE ना होके DANS था। डार्विन का जो डांस था वो DANS टाइप का था। सो डी से हो गया डार्विन, यहां पर एन से हो गया नेचुरल, एस से हो गया सिलेक्शन, एस से हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और एस से हो गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये थोड़ा जब जो है मैं बल्ब के बारे में बात करता हूं तो ये मेरे माइंड में चल जाता है। कुछ ट्रिक्स थे ऐसे ही जूलॉजी से रिलेटेड। वेल मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर अभी अभी मैंने कंप्लीट किया अंडरग्राउंड स्टेम। बात आगे ले चलते हैं, बात करते हैं जो है सब एरियल स्टेम की। इरेज करता हूं इसको, थोड़ा समझिएगा। बात करते हैं सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने कंप्लीट स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा या स्टेम के ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन देखा। अब हमारा फोकस रहेगा सब एरियल स्टेम में इंटरनोड कैसा है रिलेटेड टू स्टेम का मॉडिफिकेशन, हाउ इंटरनोड अपीयर्स। बात करता हूं मैं पहला ऑफसेट, बात करता हूं ऑफसेट मॉडिफिकेशन फाउंड इन aquatic प्लांट। ऑफसेट इट इज फाउंड इन aquatic plant like पिस्टिया को हम कॉमनली वाटर लेट्यूस नाम देते हैं, वाटर लेट्यूस, एंड आइकोर्निया जिसको हम वाटर हाइसिंथ नाम देते हैं, वाटर हाइसिंथ। तो सुनिएगा जो है ऑफसेट इट रिप्रेजेंट शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल नोड, इंटरनोड, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल नोड। आई नीड योर अटेंशन। ऑफसेट रिप्रेजेंट्स शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। जहां जहां पर नोड रहेगा वहां वहां से रोजेट ऑफ लीफ अपर साइड, क्लस्टर ऑफ रूट लोअर साइड डेवलप होगा। थोड़ा सुनिएगा, नोड्स बेयर रोजेट, रोजेट मतलब रोज के पेटल्स के जैसा अरेंजमेंट, रोजेट लाइक लीव्स अपर साइड एंड क्लस्टर या टफ्ट ऑफ रूट्स लोअर साइड। नीड योर अटेंशन। ऑफसेट रिप्रेजेंट वन इंटरनोड रनर। आगे मैं जो है इसको जो है कनेक्ट करूंगा। ऑफसेट रिप्रेजेंट्स
ऑफसेट रिप्रेजेंट्स वन इंटरनोड लॉन्ग रनर, वन इंटरनोड रनर। रनर मल्टीपल इंटरनोड का बना होता है, रनर के जैसा ही ऑफसेट है बट एक ही इंटरनोड। द डिस्टेंस बिटवीन नोड रिड्यूस हो जाता है, मतलब इंटरनोड शॉर्ट होता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ऑफसेट वाटर प्लांट में मिलता है। इरेज करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने माना है नोड, यहां पर मैंने माना है नोड। क्या है यहां पर? नोड। प्लांट का नोड है, नोड के लोअर साइड है बंच ऑफ रूट्स, नोड के लोअर साइड है बंच ऑफ रूट और अपर साइड है रोजेट ऑफ लीव्स, रोजेट ऑफ लीव्स। नाउ नोड पर प्रेजेंट होगा बड से डेवलप होगा हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। कंसीडर कर रहा हूं ये यहां पर एक बड है और यही बड ग्रो करेगा। नोड पर जो बड है दैट विल ग्रो इनटू शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल रनिंग, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल रनिंग इंटरनोड, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल रनिंग इंटरनोड। और ये इंटरनोड वेरी सून कन्वर्टेड इनटू नोड। और जहां पर नोड है वहां पर फिर से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बंच ऑफ रूट, क्लस्टर ऑफ रूट डाउन साइड एंड रोजेट ऑफ लीफ अपर साइड। सो ये यहां पर नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल इंटरनोड, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। इसी को हम बोलते हैं ऑफसेट, इसी को हमने बोला ऑफसेट। बात पकड़िएगा, इसी को हमने बोला ऑफसेट। द शॉर्ट थिक और वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। क्यों बोल रहा हूं बाद में मैं डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। आइकोर्निया, आइकोर्निया जो है ऑफसेट फॉर्मेशन कर करके, आइकोर्निया की स्टोरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टेम से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम पर भी जानी जाएंगी। आइकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल है, आइकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल है। वर्बली बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, यहां पर जरूरत नहीं है जानने लिखने की, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला? क्योंकि बंगाल के वाटर बॉडी में ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल लीव्स आइकोर्निया को वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। आइकोर्निया ऑफसेट बना बना के, ऑफसेट बना बना के ऑल ओवर द वाटर बॉडी स्प्रेड होने लगा। आइकोर्निया का कोई नेचुरल किलर भी नहीं है। आइकोर्निया रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ अनवांटेड प्लांट, वीड रिप्रेजेंट होता है। आइकोर्निया ऑफसेट बना 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 के पूरे वाटर बॉडी में स्प्रेड हो गया। अब आइकोर्निया पूरे वाटर बॉडी में जब स्प्रेड हो गया तो ये अपने सर्वाइवल के लिए वाटर से ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यूज करने लगा। पानी समझा कि नहीं? सो ऑक्सीजन अवेलेबल, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बॉडी टेकन बाय द जो है आइकोर्निया, एक्सेसिव ग्रोथ हुआ ऑल ओवर द वाटर बॉडी पर। किसका राज है? आइकोर्निया का। ये राज कैसे उसने जो है कायम किया? बाय फॉर्मिंग द ऑफसेट, स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द वाटर बॉडी। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगा ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ आइकोर्निया इन द वाटर बॉडी की वजह से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तड़प तड़प के मरने लगी। Excessive growth of Iconia results in decrease in oxygen concentration in the water body, results in death of aquatic animal। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इनिशियली जो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वीड। पॉइंट समझा? तो ये बात जो है हम बाद में भी कर लेंगे। ऑफसेट, सो ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है। अगर यहां पर ये ब्रेक हो जाए ऑफसेट तो दो डिफरेंट प्लांट, ये अपना ऑफसेट बनाएगा, ये अपना ऑफसेट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो ये जो है कंप्लीट किया ऑफसेट। इरेज करके नेक्स्ट लेता हूं, बात आगे ले चलता हूं। सेकंड बात करते हैं शक्कर। शक्कर थोड़ा सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। थोड़ा सुनिएगा। ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड मेन स्टेम
branch of underground main stem initially grows horizontally below the ground and very soon start growing obliquely upward in leafy shoot. सो ये ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा है, सून स्टार्ट ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड अबव द ग्राउंड, और अबव द ग्राउंड इट बेयर्स लीफी सूट को ही हमने बोला है सक्कर। थोड़ा समझिएगा। सो यहां पर सक्कर branch of underground part of main stem initially grows horizontally below the ground and soon started growing obliquely upward above the ground। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है सक्कर। इसके पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, अपर ग्राउंड पार्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ ऑल्सो। सो अपर ग्राउंड पार्ट हैज presence of leaves and underground part has presence of few nodes and adventitious root। आइए सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं मैंने क्या बोला डायग्राम के थ्रू। ये इरेज कर रहा हूं मैं, देखिएगा प्लीज। इसका एग्जाम्पल हमने लिया बनाना, एग्जाम्पल हमने लिया पाइनएप्पल, एग्जाम्पल हमने लिया क्राइसैंथेमम, एग्जाम्पल हमने लिया मिंट का प्लांट। आई नीड योर अटेंशन। बनाना रिप्रेजेंट राइजोम एंड सकर बोथ, बट रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बनाना में राइजोम के थ्रू होगा। माइंडेड क्वेश्चन में पूछते हैं, तो सुनिएगा। ये यहां पर ग्राउंड है, पता चला कहां पर ग्राउंड है, यहां पर। ये मेन स्टेम का पार्ट अंडर द ग्राउंड गया, मेन स्टेम का पार्ट अंडर द ग्राउंड गया। नाउ जो है अंडर द ग्राउंड पार्ट में बड था, बड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू ब्रांच, और ये ब्रांच थोड़ा देखिएगा, ये ब्रांच, आई नीड योर अटेंशन। ब्रांच ये मेन रूट हो गया स्टेम के नीचे। अंडरग्राउंड पार्ट का मेन स्टेम, मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट जो है ब्रांच्ड आउट हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बर्ड। ये बर्ड जो है जो ब्रांच बना रहा है इनिशियली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, कीप्स ऑन ग्रोइंग। अचानक से इस ब्रांच को याद आया, अरे मैं तो ब्रांच हूं, मैं तो स्टेम के जैसा काम दिखता हूं, मुझे स्टेम के जैसा काम करना चाहिए। जैसे याद आया, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, अंडर द ग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम में जो बड था, बड ब्रांच्ड आउट हुआ, ब्रांच इनिशियली ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड कीप्स ऑन ग्रोइंग। जैसे याद आया कि मैं तो स्टेम हूं, स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड। अंडर द ग्राउंड पार्ट में देयर आर फ्यू नोड्स, ठीक है। और जहां पर नोड है वहां से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एंड ऑब्लिकली अपवर्ड जो पार्ट ग्रो हो रहा है, इट हैज प्रेजेंस ऑफ लीफी सूट, पॉइंट समझा। सो इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सक्कर, पॉइंट समझा। तो सक्कर रिप्रेजेंट जो है ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम इनिशियली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, सून स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, और ऑब्लिकली अपवर्ड में देयर इज जो है इट बेयर्स लीफी सूट या लीफ, पॉइंट समझा कि नहीं। तो दिस वाज
शक्कर बनाना, क्राइसेंथेमम मिंट जो है, और पाइनएप्पल एग्जाम्पल हो गया। सिंपल सा था, ज्यादा बातें और नहीं करनी है। ले चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। सब एरियल स्टेम में नेक्स्ट हेडिंग मैं ले रहा हूं रनर। थोड़ा सुनिएगा, रनर, आई नीड योर अटेंशन। इट इज प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, लॉन्ग, थिन इंटरनोड, spreading multidirectionally all over the surface of the ground. Prostrate, creeping, long, thin internode, spreading multidirectionally on the surface of ground. जहां जहां पर नोड है वहां वहां से लोअर साइड जो है रूट, अपर साइड लीफ का फॉर्मेशन होगा। सो थोड़ा सुनिएगा, रनर, प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, grows horizontally above the ground, has long, thin, multi-directional growing इंटरनोड्स। ठीक है, एंड जहां जहां पर नोड है, नोड्स प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ रूट्स, क्लस्टर ऑफ रूट्स, ग्रुप ऑफ रूट्स डाउन साइड एंड क्राउन ऑफ लीफ, बंच ऑफ लीव्स अपर साइड। इसके एग्जाम्पल में लॉन ग्रास आ जाएगा या जो है दूब ग्रास आ जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा, एग्जाम्पल में मेरे माइंड में चल रहा है, एक ऑक्जेलिस ले लिया, दूसरा दूब ग्रास, साइनोडॉन डक्टाइलॉन, साइनोडॉन डक्टाइलॉन साइंटिफिक नेम है। इसको हम दुर्बा भी बोलते हैं, दुर्बा। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जर्व किए हों तो घरों में जो है वो सत्यनारायण की कथा होती है, घरों में अगर आपने पूजा होती है तो वहां पर जो है दुर्बा, या जो है गणेश चतुर्थी में जो है गणेश भगवान को दुर्बा, टिप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट लीफ ऑफ ग्रास, दुर्बा बोलते हैं, जो चढ़ाया जाता है। सो दैट जो है क्रीपिंग है, प्रोस्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड, और मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेड होता है, दुर्बा भी बोलते हैं, दूब ग्रास। इरेज करते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर नोड है, नोड से बंच ऑफ रूट डाउन साइड है एंड अपर साइड है, देयर इज क्राउन ऑफ लीफ, देयर इज क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट है अपर साइड। थोड़ा सुनिएगा नाउ, ये जो क्राउन ऑफ लीफ है और नोड के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड। आई नीड योर अटेंशन, ये बड ही डेवलप हो रहा है लॉन्ग हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर में, लॉन्ग हॉरिजॉन्टली थिन इंटरनोड, इनिशियली ग्रोइंग one direction, soon converted into node, start growing in other direction, soon converted into node, started growing in other direction, soon converted into node. So मल्टी डायरेक्शनल यहाँ वहां ऑल ओवर द ग्राउंड जो स्प्रेड हो रहा है, इसी को हमने बोला है लॉन्ग थिन इंटरनोड को रनर। जहां जहां पर नोड का प्रेजेंस होगा वहां वहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट ऑन द नेम ऑफ क्लस्टर ऑफ लीफ, जो है अपर साइड, और जो है ग्रुप ऑफ रूट लोअर साइड। ग्रुप ऑफ रूट जो है बंच ऑफ रूट लोअर साइड आएगा, क्लस्टर ऑफ लीफ। तो इट ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट रनर। रनर भी पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली ही स्प्रेड होता है, रनर पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगा। हमने ऑफसेट को सिंगल इंटरनोड रनर बोला। ठीक है, सिंगल इंटरनोड शॉर्ट इंटरनोड वाला रनर है। तो रनर ये है हॉरिजॉन्टल लॉन्ग थिन इंटरनोड।
ठीक है, पॉइंट समझा कि नहीं? बंच ऑफ रूट और क्लस्टर ऑफ लीफ जो है अगर यहां से कट कर दिया गया तो एक नया प्लांट, सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मल्टी डायरेक्शनल मस्ट है, ऑफसेट मल्टी डायरेक्शनल नहीं, ऑफसेट सीधे हॉरिजॉन्टल, यहां पर मल्टी डायरेक्शनल है। बात समझा? ऑक्जेलिस, देन लॉन ग्रास और दूब ग्रास। लॉन ग्रास का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रनर। बात आगे ले चलते हैं इरेज करके। नेक्स्ट सबेरियल स्टेम लेते हैं यहां पर, फोर्थ टाइप स्टोलन। आई नीड योर अटेंशन। स्टोलन लॉन्गेस्ट इंटरनोड कैरी करता है, ऑफसेट शॉर्टेस्ट इंटरनोड कैरी करता है। स्टोलन थोड़ा सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट्स, स्टोलन इट रिप्रेजेंट्स आर्क्ड इंटरनोड, इट रिप्रेजेंट कर्व्ड इंटरनोड। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर इंटरनोड बात समझिएगा। इंटरनोड, स्टोलन के केस में इंटरनोड इनिशियली ग्रोज हॉरिजॉन्टली, इनिशियली ग्रोज हॉरिजॉन्टली above the ground, above the ground, then raised obliquely upward, forms an arc या curve, then grows obliquely downward, and again and finally grows horizontally, पूरा का पूरा मैंने टर्म्स यहां पर मेंशन कर दिया। जहां पर रहेगा नोड वहां से लोअर साइड बंच ऑफ या क्लस्टर ऑफ रूट, अपर साइड ग्रो होगा बंच या क्लस्टर ऑफ लीफ। सो नोड्स प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ रूट्स डाउन साइड एंड जो है बंच ऑफ लीव्स अपर साइड, बंच ऑफ लीव्स अपर साइड। आर्क्ड लॉन्ग स्लेंडर नोड, इंटरनोड को हमने नाम दिया है स्टोलन, डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहां पर कंसीडर किया, ये है एक नोड, ये है एक नोड, और नोड लोअर साइड प्रोड्यूस कर रहा है बंच ऑफ रूट, अपर साइड प्रोड्यूस कर रहा है बंच ऑफ लीव्स, अपर साइड प्रोड्यूस हो रहा है बंच ऑफ लीव्स। नोड के पास है बड, और बड से ग्रो हो रहा है एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग इंटरनोड। कैसे ग्रो हो रहा है देखिए, जरा देखिए तो सही। Internode initially growing horizontally parallel to the ground. Internode initially growing horizontally parallel to the ground. After some time, it raised obliquely upward. After some time, it raised obliquely upward. Forms an arc या curve, and again start growing obliquely downward. And then finally start growing horizontally parallel to the ground, finally converted into node. जहां पर नोड है वहां पर क्लस्टर ऑफ रूट डाउन साइड एंड बंच ऑफ लीव्स ऊपर के तरफ अपर साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सो मैंने यहां पर, आई नीड योर अटेंशन, ये लॉन्ग स्लेंडर आर्क्ड internode, calling this as stolen। क्या मैं बोलूं, stolen can cross the obstacles,
स्टोलन, अगर बीच में कोई पेबल्स या स्टोन्स आ जाए तो स्टोलन उसको क्रॉस कर सकता है कर्वेचर की वजह से। रनर, ऑफसेट और जो है सकर था उसका ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने से कोई लेना देना नहीं। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन हो गया अ लॉन्ग इंटरनोड दैट कैन क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स इज नथिंग बट, यहां पर आया स्टोलन। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आ जाएगा जैस्मिन, आ जाएगा रास्पबेरी, आ जाएगा ब्लैकबेरी, आ जाएगा यहां पर कोलोकेशिया, आ जाएगा यहां पर जो है वैलिसनेरिया एक्वेटिक प्लांट है, वैलिसनेरिया एक्वेटिक प्लांट है। और इवन मिंट भी इसमें आता है, पेपर मिंट, साइंटिफिक नेम मेंथा विरिडिस, मेंथा विरिडिस, पेपरमिंट या मिंट या पुदीना, पुदीना का प्लांट। ठीक है, जैस्मिन, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, कोलोकेशिया, वैलिसनेरिया एंड मिंट। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक है, नॉट सो जो है फनी बट स्टिल। जैस्मिन रोज रास्पबेरी खाकर ब्लैकबेरी फोन से कोलोकेशिया को कॉल करती थी। ठीक है, तो जैस्मिन रास्पबेरी खाकर ब्लैकबेरी फोन से कोलोकेशिया को कॉल करती थी। ये एक ऐसा सिंपल सा जो है ट्रिक है, याद हो सके तो वेरी गुड, नहीं तो ठीक है, एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। स्टोलन, थोड़ा सुनिएगा यहां पर, स्टोलन हैज लॉन्गेस्ट इंटरनोड, लॉन्गेस्ट इंटरनोड। ठीक है, वेयर एज ऑफसेट has shortest internode, shortest internode, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, shortest internode and even stolen can cross, stolen can cross the obstacle, obstacle कोई भी जो है ऑन द पाथ कोई भी जो है पेबल या जो है कोई भी स्टोन रास्ता रोक रहा है उसको क्रॉस कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हमारा फोकस कहां था मेन, हाउ द इंटरनोड मॉडिफाइड, हाउ द इंटरनोड मॉडिफाइड। तो ये था सब एरियल। बात करते हैं एरियल स्टेम की, इरेज करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में सबसे पहले मैंने हेडिंग लिया फाइलोक्लेड। एरियल स्टेम फाइलोक्लेड, एरिड रीजन या डेजर्ट रीजन या जीरोफाइट डेजर्ट वाले प्लांट्स का मॉडिफिकेशन है। सो पहला लिया हमने यहां पर फाइलोक्लेड। मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम और स्टेम के ब्रांच टोटली मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थिक पल्पी इधर फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में। आइए समझते हैं फाइलोक्लेड। सुनिएगा देखिएगा मैंने बोला, सुनिएगा देखिएगा मैंने बोला, फाइलोक्लेड इट रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांचेस, स्टेम और ब्रांचेस इनटू, थोड़ा सुनिएगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक थिक पल्पी म्यूसिलेज फील्ड फ्लैटेंड, आई नीड योर अटेंशन, अपुंसिया के लैंग्वेज में, अपुंसिया एक प्लांट है, कैक्टस का एक टाइप है, कैक्टस का टाइप है, फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल में आ जाएगा यूफोर्बिया, सिलेंड्रिकल में आ जाएगा यूफोर्बिया एंड कैजुएरिना का प्लांट। ठीक है, सो सिलेंड्रिकल जो है इट रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांचेस इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक थिक पल्पी म्यूसिलेज फील्ड फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर।
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, नीड योर अटेंशन। ये जो प्लांट है कैक्टस या यूफोर्बिया, इन प्लांट्स में टू check the transpiration to resist loss of water, the leaf is modified into pointed spines. लीफ पॉइंटेड स्पाइन में कन्वर्ट हो गया सो दैट लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन ना हो, तो लीफ अपना फोटोसिंथेसिस का पर्पज भी खत्म कर दिया। तो अब वहां पर लीफ का प्लेस लेने के लिए ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड पल्पी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ गया है, फाइलोक्लेड मॉडिफाइड स्टेम। तो सुनिएगा, फाइलोक्लेड फाउंड इन arid or desert plants where leaves are converted into pointed spines to stop transpiration, loss of water in the form of water vapor, transpiration, loss of water. Point समझा कि नहीं? So here the function of leaf, that is photosynthesis performed by the green modified flattened pulpy branch of stem या stem, इरेज करके मेंशन करते हैं। आइए सुनिए मैंने क्या बोला। फाइलोक्लेड being green taken over function of leaves। पॉइंट समझा कि नहीं? लीफ तो मॉडिफाई हो गया है, एरिड रीजन है, डेजर्ट रीजन है, टेम्परेचर हाई है, लीफ रहा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, प्लांट में अवेलेबल वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा वाटर वेपर के नाम पर, तो लीफ थिक है। जो है थोड़ा सुनिएगा, फाइलोक्लेड थिक है और उसके ऊपर थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। फाइलोक्लेड थिक पल्पी हैविंग थिक क्यूटिकल, जो इवन जो है लॉस ऑफ वाटर को चेक करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने जैसे जो है डायग्राम ड्रॉ किया, यह है अपुंसिया का मॉडिफाइड स्टेम और उसके ब्रांचेस, सो दिस रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टेम ग्रीन थिक पल्पी। और इस मॉडिफाइड स्टेम में जो लीव्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट, थोड़ा सुनिएगा, फाइलोक्लेड रिप्रेजेंट अनलिमिटेड ग्रोथ। यहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ है सबको, जो है इसके बाद मैं क्लैडोड बताऊंगा। क्लैडोड जो है सिंगल इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर है। सो ये फाइलोक्लेड रिप्रेजेंट्स स्टेम विथ unlimited growth, having many nodes and internodes। ठीक है, जहां पर स्पाइन्स है वो स्पाइन जो है नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्पाइन इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ नोड से ही डेवलप होता है। सो थिक पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने बोला स्पाइन और एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को हमने बोला फाइलोक्लेड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। बात पकड़ में आई? एरिड और डेजर्ट वाले प्लांट में कैक्टस ऑन द नेम ऑफ अपुंसिया और यूफोर्बिया और इवन कैजुरीना एक प्लांट है डेजर्ट के प्लांट, इसमें मिलता है फाइलोक्लेड। बात समझा? एरियल स्टेम है। और फाइलोक्लेड कैसा मॉडिफिकेशन है मैंने बता दिया। ले चलते हैं बात को आगे। आई नीड योर अटेंशन। नेक्स्ट मैंने यहां पर दूसरा लिया क्लैडोड। थोड़ा सुनिएगा,
फाइलोड पूरा का पूरा स्टेम और स्टेम के ब्रांच थिक पल्पी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए। क्लैडोड ब्रांच स्टेम के ब्रांच, स्टेम मॉडिफाई नहीं हुआ, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज का मॉडिफिकेशन है। एंड लेंथ ऑफ क्लैडोड सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होगा, लिमिटेड ग्रोथ वाला स्ट्रक्चर है। बात पकड़िएगा प्लीज। क्लैडोड इट रिप्रेजेंट्स modification of branches and sub branches, ठीक है। ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज, नीड योर अटेंशन, ब्रांच एंड सब ब्रांच modified into सिलेंड्रिकल, ये मस्ट है, वहां पर फ्लैटेंड भी था, यहां पर केवल सिलेंड्रिकल सिंगल इंटरनोड लॉन्ग ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर विथ लिमिटेड ग्रोथ। पूरा का पूरा स्टेम से अटैच्ड ब्रांच मॉडिफाई हो गए हैं, फ्लैटेंड या सिलेंड्रिकल, तो हमने उनको बोला है फाइलोक्लेट। केवल और केवल जो है स्टेम से अटैच्ड ब्रांच या सब ब्रांच मॉडिफाई हुए हैं, तो हमने उनको बोला क्लैडोड। यहां पर एग्जांपल है एक अस्परागस और दूसरा है यहां पर रस्कस। वेल अस्परागस 1 इंटरनोड लॉन्ग होता है, 1 इंटरनोड लॉन्ग है, ये 2 इंटरनोड लॉन्ग होता है, मोस्टली 1 इंटरनोड लॉन्ग कंसीडर करते हैं, 2 इंटरनोड्स लॉन्ग। बात समझिएगा। सो मैंने बोला ये है मेन स्टेम, ठीक है। फिर यहां पर ब्रांच है। अब ब्रांचेस से जो सब ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं वो सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है क्लैडोड, ठीक है। और जो नॉर्मल लीव्स अटैच्ड हैं ब्रांचेस से, वो जो है फॉल डाउन हो जाएंगे, स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल लीव्स अटैच टू द ब्रांचेस। नॉर्मल लीफ फॉल डाउन जो है या कन्वर्टेड इनटू नॉन फोटोसिंथेटिक स्केली लीफ, और ये यहां पर आ गया क्लैडोड सिंगल इंटरनोड ग्रीन स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने बोला क्लैडोड। फाइलोड, क्लैडोड और लीफ में एक मॉडिफिकेशन आएगा फाइलोक्लेड, क्लैडोड, फाइलोड रिलेटेड होगा लीफ के साथ। ये तीनों टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं जब लीफ में फाइलोड कंप्लीट कर लूंगा तो फाइलोक्लेड, क्लैडोड और फाइलोड तीनों को रिवाइज भी कर लूंगा, ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज क्लैडोड। बात आगे बढ़ाते हैं। नीड योर फुल खतरनाक अटेंशन नाउ हियर। अब हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में जो है एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। पहला यहां पर मैंने हेडिंग लिया स्टेम टेंड्रिल। बात देखिएगा, एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरी हेलिकली कॉइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड will coil around support and help in upright standing of plants having weak stem। क्या क्या बोल डाला थोड़ा सुनिएगा। It is long cylindrical wiry helically coiled
sensitive structure, sensitive structure represents modification of auxiliary bud, modification of auxiliary bud. This tendril it will coil around, थोड़ा सुनिएगा, tendril coils around support and help in upright standing या climbing of soft pliable weak stem. पॉइंट समझा कि नहीं? सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायरी हेलिकली क्वाइल्ड सेंसिटिव है टच के लिए। थिग्मोट्रोपिक टर्म आएगा, जैसे फोटोट्रोपिक, ग्रेविट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, वैसे थिग्मोट्रोपिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टच। टेंड्रिल थिग्मोट्रोपिक, कहीं कहीं पर सिस्मोट्रोपिक भी आता है, बट मैं थिग्मोट्रोपिक, टच को रिस्पॉन्स करना, इरेज करके बताता हूं ना, थोड़ा सुनिएगा। ये एक प्लांट है जिसका स्टेम्स थिन वीक है, कहीं बाजू में कोई सपोर्ट है, सपोर्ट XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहां इस वीक प्लीएबल सॉफ्ट स्टेम में ये लीफ है, ये यहां पर लीव्स हैं, थोड़ा सुनिएगा। लीफ और वीक स्टेम के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड, एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड। वीक स्टेम के जो है, वीक स्टेम और लीफ के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड, ठीक है। ये बड ही ग्रो कर रहा है, दिस एक्सिलरी बड इट इज ग्रोइंग इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरी हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बोला टेंड्रिल। ये टेंड्रिल जैसे किसी सपोर्ट को टच किया, ये टेंड्रिल जैसे किसी सपोर्ट को टच किया, इट स्टार्ट्स क्वाइलिंग अराउंड द सपोर्ट, इट विल क्वाइल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। सो ये है टेंड्रिल दैट क्वाइल्स अराउंड द सपोर्ट, दस हेल्पिंग द वीक स्टेम टू स्टैंड अपराइट या क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया टेंड्रिल, दिस रिप्रेजेंट टेंड्रिल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है मैं ले रहा हूं ग्रेप वाइन, एग्जाम्पल ले लिया मैंने ग्रेप वाइन, ठीक है। वाइटिस नाम देते हैं साइंटिफिक में, साइंटिफिक नेम वाइटिस है। देन गॉड्स आ जाएगा, या कुकुरबिट्स ले लेते हैं, गॉड्स या कुकुरबिट्स कॉमन नेम है। इसमें आ जाएगा पंपकिन, कुकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन एक्सेट्रा। इनके पास होता है एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन वायरी हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में। एक्सिलरी बड थोड़ा सुनिएगा, सेंसिटिव फॉर द टच है, इट विल इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम वाले प्लांट को, बात समझा। एक्सिलरी बड का एक और मॉडिफिकेशन, जहां पर एक्सिलरी बड मॉडिफाई हुआ है हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर थॉर्न में, इसको इरेज करके बात करते हैं। एक और मॉडिफिकेशन लेता हूं मैं यहां पर, स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न, थिक पॉइंटेड वुडी वैस्कुलराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड। क्या क्या बोला समझिएगा प्लीज। थिक हार्ड पॉइंटेड वुडी वैस्कुलराइज्ड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट।
मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। मेन काम है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स या ब्राउजिंग एनिमल्स, ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग या ग्रेजिंग एनिमल्स, मेन फंक्शन है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सिट्रस के प्लांट आ जाएंगे, बोगनवेलिया आ जाएगा, और एक प्लांट है हिंदी में उसको हम करौंदा बोलते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल में आ जाएगा करौंदा, देन बोगनवेलिया, देन आ जाएगा सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट में लेमन आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, पॉइंट समझिएगा, देखिएगा। ये है मेन स्टेम, मेन स्टेम से अटैच्ड है लीफ, मेन स्टेम से अटैच्ड है लीफ। आई नीड योर अटेंशन। लीफ और मेन स्टेम के एक्सिस पर है एक्सिलरी बड, मेन स्टेम और लीफ के एक्सिस पर है एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर, थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर। सो इस थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर, इसके पास जो है थिक लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है, आउटर साइड कॉर्टेक्स के थिक लेयर होंगे, कॉर्टेक्स के थिक सेल होंगे जो इसको वुडी अपीयरेंस देंगे। सो इसी को हम बोल रहे हैं थॉर्न। ठीक है, नॉन ग्रीन वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, नॉन ग्रीन वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने बोला स्टेम थॉर्न। बात पकड़ में आया? ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन में फर्स्ट लेक्चर जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में कुछ हमने टाइप्स की बातें किया था, जहां पर ट्रेलर आया था, देन जो है क्लाइंबर आया था, लाइना आया था। तो लाइना वुडी क्लाइंबर है स्टेम का मॉडिफिकेशन। ट्रेलर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जो रनर के जैसा मल्टी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, बट रनर में जहां जहां पर नोड है वहां पर रूट्स का फॉर्मेशन होता है। रनर के पास मल्टीपल रूट्स होते हैं, लेकिन ट्रेलर के पास सिंगल मेन प्लांट का रूट होगा। स्टेम हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड स्प्रेड होंगे। पॉइंट समझा कि नहीं? सो ट्रेलर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर मॉर्फोलॉजी वाला। लाइना का एग्जांपल हमने वहां पर मेंशन किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसको वुडी क्लाइंबर बोलते हैं। ठीक है, तो this was all about, need your attention, this was all about the modification of stem related to the morphology of flowering plant। यहां पर हमने ऑल अबाउट स्टेम कंप्लीट किया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है डिफिनेशन, बर्ड्स के बारे में, फंक्शन, और इस वीडियो लेक्चर में एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। बताइए प्लीज, आज का वीडियो लेक्चर में छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट्स अगर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेजिटेटिव ऑर्गन का लास्ट ऑर्गन रिलेटेड टू फ्लावरिंग प्लांट, लीफ की बातें करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।